सच्चा है, जिंदा है, वादों को पूरा करने वाला है और जो कुछ उसने फरमाया है उस पे कायम रहकर उसने कहा तू मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम मांगते हैं वो हमें दे देता है और इस बात के लिए हम खुदा की तारीफ करते हुए गीत गाएंगे और कोर्स गाएंगे तुम सा कोई नहीं, कोई उस जैसा नहीं है, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा
हमारे खुदा। पंजाबी ठीक है, हिंदी भी चलेगी, सबको आती है हिंदी, समझा ना, हिंदी समझ में आती है, मेरी हिंदी आ जाती है, इजी हिंदी बोलती, पंजाबी भी है ना। सो शुक्र है खुदा का कि जो हमारी ज़रूरतों को जानता, हमारी फिक्रों को उठाता और हमारी परेशानियों में सुख और शांति बख्शता। और सबसे बढ़कर के जब कभी हम ना उम्मीद होते हैं तो हमारी उम्मीद बन जाता है। हालेलुया। तो जब हम मायूस होते हैं कभी तो वो हमारी मायूसी को दूर कर देता है। कितना सुंदर खुदा है और हमें खुशियां बख्शते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। विशाल कितने साल हो गए बेटा? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का शुक्र है कि खुदा की हजूरी में, मतलब प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, हम लोग उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब वो खुद मौजूद होता है, एक अपनी पार्टी, आप अपनी पार्टी, अपने प्रोग्राम्स में जब उसको इनवाइट कर लेते हैं, तो जब बादशाहों का बादशाह, वो जो बादशाह वो खुद उतर आता है, तो फिर बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। आमीन। बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। हमें पता नहीं था, मम्मी सोच रही थी पता नहीं विशाल ने आंसर नहीं किया, पर विशाल ने आके तो रौनक ला दी। सरप्राइज था ना। मम्मी थोड़ी जी वरी कर रही थी ना, तो और मुझे थोड़ी देर पहले मैंने कह रहे थे कि मैं क्या केक दे इधर ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं उस प्यार के लिए जो माँ अपने बच्चों से करती, बिल्कुल ऐसा ही प्यार जैसा माँ बाप बच्चे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार खुदा हमसे। जैसे माँ बाप को उम्मीद होती है, माँ बाप बहुत उम्मीद से होते हैं, या बच्चों वाले बैठे हैं, बच्चे जैसे भी हो माँ बाप का प्यार वैसे ही रहता है। वो ऑलवेज हक करने के लिए बेचैन रहते हैं। अब यकीन कीजिए मेरा खुदा आपको हक करने के लिए ऑल द टाइम बेचैन रहता है। हम कितने भी जाए, वो कहता है कदों आन मेरे चरना च आ जाए, कदों मैं जभी पाड़ा मैंने। आमीन। क्योंकि जब वो जभी डाल लेता है तो आप सोचिए कि ब्लेसिंग का शावर जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है। और कुछ मिले ना मिले, जिसको वो मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। खुदावन के, और आज 40th बर्थडे। आज चले 40th पे वैसे पास्टर ने आना है, मेरा फोन पे बेटा पूछ देना पास्टर जी ने आना है फोन को, लेकिन वो भी बेचारा ट्रैफिक में ही होगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा, सुनने में यही आ रहा है। जो लोग गाड़ियों में आए हैं उनको पता है कि दिखा, मैं तुझे बताती कौन सा था मेरा, ये ले। वैसे मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि 40 है, 40 का नंबर बहुत प्रेशियस, बहुत अच्छा नंबर है। ये 40 का नंबर, वैसे दुनिया वालों ने 40 के नंबर को ले लिया। 40 का नंबर, 40 समझ लेना बेटा, 40 40 का नंबर तो ले लिया। और दुनिया वाली 40th बर्थडे बड़ी जोरदार तरीके तरह मनाते हैं। लेकिन अगर ਅਸੀਂ देखिए तो बाइबल च कुछ नंबर ने ਜਿਹੜੇ कि मखसूस कर दिते गए ने, ਜਿਹੜੇ बड़े अच्छे गिने जाते हैं। नंबर 1 खुदा एक के, 3 के ट्रिनिटी है, बाप बेटा और रूह कुदस एक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 7 का नंबर, क्योंकि दुनिया उसने 7 दिनों में बनाई है। 7 गोते खाने से नौमान कोड़ी जो था वो ठीक हो गया था। और बहुत सारी चीजें जो है, 12 का हिस्सा जो है वो, जो 12 नंबर है, 12 जो है वो बहुत सारे मुकद्दस नंबरों में से एक नंबर आता है। इसलिए जब 13 12 बर्थडे होता है तो बड़ा खुशी के साथ मनाते हैं। 12 साल का टीम में चला जाएगा। लेकिन जैसे 12 साल में खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो हैकल में आए थे, 12 उनके शागिर्द थे, 12 यरूशलेम के दरवाजे हैं, 12 मोती हैं, 12 पत्थर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 12 पत्थर उठा, 12 कबीले इसराइल के, है ना। तो कुछ नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर जो है ना 40, वो भी बहुत फेमस नंबर है। ठीक है, फेमस है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। हालेलुया। ठीक है, 40 साल तक जो मूसा था वो महल में रहा, फिर 40 साल तक वो बयाबान में रहा, फिर 40 साल तक वो बयाबान में लेके फिर कौम को फिरता रहा। तो 40 40 40 कितने सारे 40 बन जाते हैं, है ना।
सो 40 का जो नंबर है, फिगर जो है, वो भी बाइबल में एक खास अहमियत रखता है, मतलब स्पेशल है। विशाल 40 साल का हुआ है। विशाल, खुदा ने पिछले 40 साल में भी तुझे संभाला है। आमीन। संभाला है। कितनी कोई मुश्किल भी आती है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बड़े ही, हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं मुश्किलें चलती हैं। मैं कहनी है कि जोइल ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ सोचने कि नहीं, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ, है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। पर मैं कहनी है ये दोनों भी बड़ी मुश्किल च ने। सवेरे 7 बजे 6 बजे उठाते हैं, चलो उठो स्कूल जाना, नर्सरी जाना, बड़ी मुश्किल काम है इनके लिए, स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। फिर उसके बाद स्कूल भी जाना है, फिर पढ़ना भी है, फिर घर में भी आना है, फिर टीचर की भी सुननी, फिर माँ बाप की भी सुननी है। सो जिंदगी की मुश्किलात जो है वो इस वक्त से ही शुरू हो जाती है जब से बच्चा दूध छोड़ के स्कूल या नर्सरी जाना शुरू करता है। सो उस वक्त से लेकर अब तक कि हम सब अगर अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो हम सबकी जिंदगियों के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल चलते आ रहे हैं। लेकिन सभी अगर अपनी जिंदगी के पीछे 50-60, भाईजान 70, सरदार जी 70, आंटी 70, मैं 62, सो हम सब पीछे मुड़ के देखें तो हमें 62, 40, 30, 35 इयर्स में खुदा ने बहुत संभाला है। जिसके सामने जो हम लोग को ब्लेसिंग्स मिली है वो अनकाउंटेबल है। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है उनके सामने, हमें हमारी मुश्किल आज जो है वो थोड़ी घट ही लगती है। जितने कितने मुश्किल आई सानू लग्या कि कोई एक गैबी हाथ आया सी जिन्हें आके सानू उस मुश्किल चुका लिया, कोई एक हाथ था जिसने हमें उस मुश्किल से निकाला। सो 40 साल पहले जो भी मुश्किल परेशानी आई उसमें भी खुदा ने संभाला। और सबसे बढ़कर बाइबल में लिखा है, पानी पीछे मेरी एक बाइबल पेज में प्लीज अभी दे दिया जी, नंबर नहीं पा रहा। अच्छा वो बेचारा फंसा हुआ है। कौन? वो जो भाई संडे को आया था, हाँ विकास, हाँ जी, वो विकास जोड़ी। गौरी। लेकिन कोई नहीं, हम देख लेते हैं, खुदा के कलाम में से देखते हैं चीजों को, हम देखेंगे भी और गौर भी करेंगे। 139 सामने हम देखेंगे। उसकी 13 वर्ष से, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया और मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। दाऊद नबी, शायद नाम सुना होगा, डेविड का, जो बात करके खुदा से बात करके दाऊद बात कर रही है। लेकिन अगर हम सोचे तो हम में से हर एक की जिंदगी में यही है, हम सबको उसी ने बनाया। कहते हैं क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया और मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि जब मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज है। और आज साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है साइंस ने, कि पहले तो पता नहीं चलता था कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बन रहा है। लेकिन अभी साइंस एक एक वीक, एक एक दिन की आपको वो दिखाता है, शक्ल दिखाता है। आप जाएं उसके ऊपर, यूट्यूब पे जाएं, गूगल करें तो आपको द डे 1 से वो बताना शुरू करते हैं जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। तो पहले जमाने में नहीं पता चलता था बच्चा कैसे बन रहा है, लेकिन अभी आपको पता चलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि आप कैसे थे और आज कैसे हैं। मतलब जिस मादे को, एक बेतरतीब मादे को खुदा किस तौर पे सूरत बख्शा, अपने अपने को ही, चले बर्थडे तो उसकी है लेकिन उसके बहाने हम भी अपने आप को देखें कि हमारी सूरतें कहाँ से खुदा ने कैसे हमको सूरत बख्शी। मैं माँ की पेट में तूने ही मुझे सूरत बख्शी है। हम सबकी जो सूरतें बनाई गई हैं वो माँ के पेट में बनाई, उस पेट में जिसको शायद हम कभी इतने गौर से देखते नहीं है। कभी देखा जाए मादा टेढ़ बोलिया जाए परवरिश पाई नहीं, वाकई में मतलब थिंक करने की बात है। इस पेट के अंदर मैंने परवरिश पाई, इस पेट में मैं बना हूँ, इस पेट से मैं निकला हूँ। मतलब ये थिंक करने की बात है, सोचने की बात है कि वाकई में
बेटा तेनों समझ आ रही, मेरी बातें समझ आ रही? ये बच्चे क्योंकि वहां से आए ना ऑस्ट्रिया से, इसलिए मैंने पूछा, ऐसी कुछ समझ में आ रही कि नहीं, डच बोलने वाले बच्चे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। और दाऊद कहता है कि मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि किस तौर पे तूने मुझे तरतीब दिया है, तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। दाऊद तो कह रहा है मेरा दिल इसे खूब जानता है, लेकिन शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम में सिर्फ बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि किस तौर पे मैं बना, और आज जिस मकाम पे जहाँ पे हूँ वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के रहम और उसके फजल, उसकी बेशकीमत बरकत की बिना पे हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज है और मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब व गरीब असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। इंसान के बदन को जमीन भी कहा गया, इंसान को कीड़ा भी कहा गया, दरख्त भी कहा गया, डिफरेंट नामों से कलाम जो है वो इंसान को पुकारते हैं। यहाँ पे इंसान को जमीन भी कहा गया क्योंकि कहता है कि जमीन में बीज डाला और वो कदावर हुआ, दरख्त निकला, फल निकले, तो इसका मतलब इंसान जमीन भी है। तो इंसान के माँ के पेट को उसने जमीन से तरतीब दे, जमीन के साथ मिलाते हुए कहा कि जमीन के सफल में अजीब तौर से मैं मुरतब हो रहा था, तो मेरा खालिक तुझसे छुपा रहा था, तुझसे छुपा रहा था, यानी मेरा दिल तुझसे छुपा रहा था, तो मेरा दिल तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, यानी खुदा उस बेतरतीब मादे को देखता है और कोई नहीं जान सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता। और फिर तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। हम में से हर एक के दिन जो है वो खुदा की एक किताब है जिसमें लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर बाइबल बोल रही है कि जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर है वो सब तेरी किताब में लिखे थे। कब हमने जन्म लेना है, हेलो, आप में से भी किसी को नहीं पता था। पहले जमाने से तो डॉक्टरों को भी नहीं पता होता था, अब तो डॉक्टर टाइम दे देते हैं और डॉक्टर भी गलत टाइम देते हैं। अभी एक रिसेंटली हमारे चर्च में एक बच्चा पैदा हुआ, बोला 12 को पैदा होगा, 12 को पैदा होगा, बच्चा 5 को पैदा हो गया। तो डॉक्टरों को भी नहीं इतना पता, खुदा की किताब के अंदर लिखा हुआ है किसने कब पैदा होना है, किसका क्या दिन मुकर्रर है। क्योंकि वाइस की किताब में लिखा है पैदा होने का एक वक्त, एक और विशाल के पैदा होने का क्या डेट थी, 14 क्या डेट, 30। विशाल के पैदा होने का दिन 13 मई था। और अपने वक्त पे जो उसके माँ बाप ने मुकर्रर नहीं किया था, बहन भाइयों ने ये दिन मुकर्रर नहीं किया था, खुदा की तरफ से मुकर्रर था कि कभी अपने घराने में आंख खोलेगा। किन्ने खुश हो तुसी सुरिंदर जी की तरह पैदा सी पेलोठी ने ताड़े पेलोठी ने बड़ी बेटी से की अच्छा बड़ी से अच्छा फिर ते मुंडे की दफा तो तुसी मिठाइयां बड़ियां वड्डियां होंदियां बहुत बड़ी पार्टियां मैंने पता है कि हाँ क्योंकि मुझे मालूम है। ओके तो बच्चे ऐसा है कि मुझे पता हम पाकिस्तानी लोग तो नहीं करते ऐसे, बहुत कम पाकिस्तानी लोग ऐसे करते होंगे, जिन्हों को बहुत पैसा होगा वही करते होंगे या फिर जो बहुत ही खुश होते हैं वो। लेकिन इंडियन लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर खुश हो तो सबको मिठाई का डब्बा देते हैं, है ना। उन्होंने घर भी कोई आए विश करते नहीं, उन्होंने भी मिठाई का डब्बा दे के टोकते हैं, भावे कुड़ी पैदा हो भावे मुंडा, बेटा हुआ या बेटी हो, मतलब औलाद हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम पाकिस्तानी लोग मिठाई का डिब्बा नहीं देते, जो घर में आया उसको खिला देते हैं, अगर चर्च में गए तो मिठाई का बड़ा डब्बा लेके खिला देते। लेकिन इंडियंस लोग जो है वो एक एक को जो भी आ रहा है उसको विश करने का उसको भी दे रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट कल्चर है। तो इससे पता चलता है कि और हलवाई भी मैंने यहाँ पे देखा, इंडियन लोग हलवाई भी उठाते हैं घर पे। हाँ, तो इससे पता चलता है कि विशाल जब भी पैदा होगा तो मिठाई के बड़े डब्बे बिके गए होंगे, क्या ख्याल है, बहुत डिब्बे। यस, क्योंकि अभी भी हमारे चर्च में एक बच्चा पैदा हुआ संडे को, होपफुली उसने आना है चर्च में, तो पहले से हिसाब लगा रहे हैं कितने मेंबर्स हैं, हाँ मैंने कितने डब्बे लेके आने हैं, तो मतलब वो इस हिसाब से सोच रहे हैं। तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि ऐसा होता है। तो इतनी खुशी माँ बाप को होती है, लेकिन उसके पैदा होने का उन्हें वक्त नहीं पता था। ये खुदा की किताब में लिखा था, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि
एक भी वजूद में नहीं आया है। ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशकीमत है। बेशकीमत ये अनमोल है, जिनकी कोई कीमत ना हो उसको बेशकीमत कहा जाता है। सो विशाल जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के तेरे लिए बेशुमार ख्यालात हैं, और वो जितने ख्यालात हैं यिर्मयाह की किताब में लिखे हैं, मेरे ख्याल जो तेरे लिए हैं वो सब सलामती के हैं, नेकी के हैं और भलाई के हैं। हालेलुया। उनमें से एक भी ऐसा ख्याल नहीं है जो बुराई का हो, सबके सब नेकी के, भलाई के और सलामती के। शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और फिर ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। यानी हम माँ बाप होने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए शायद उतना नहीं सोचते। लगता है सारा टाइम ऐसे बच्चे के लिए सोचते रहे, ऐसे ही आप लोग बच्चों वाले या बैठे हुए, लगता है हर वक्त हम लोग बच्चों के लिए थिंक करते रहते हैं। लेकिन खुदा के लिए वो कह रहे हैं कि तेरे ख्याल रेत से, शुमार में रेत को कोई गिन सकता है? रेत को नहीं गिन सकता। रेत की कितनी जरूरत है। सो खुदा आपके लिए, विशाल के लिए बेशुमार ख्यालात रखता है, जिसको आप सोच नहीं सकते कि कितने ज्यादा, और वो सारे के सारे भलाई के, नेकी के और सलामती के। खुदावंद तुझसे प्यार करता है, विशाल तुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, यहाँ जितने बैठे हैं आपसे प्यार करता है। सो खुदा आपके लिए सोचता है, आप उसके लिए सोचना शुरू करें कि कोई मेरी इतनी फिक्र करता है, कोई मुझसे इतना उसने कहा है कि उसने आपके सर के बाल भी गिने। कभी कभी मेरा एक मुंडा कहता मैं वाल लवाने ने, वो कहता होता मैं वाल लवाने, मैं कहती ला ला, उन्हें गिने हुए ने उन्हें ही ला देते ने, उन तेन लाने का की फायदा। तो कभी कभी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ ना ना लगा, जाऊंगा ना अपने मुल्क में तो वो बाल लगवाने, ना लगवाने, क्योंकि उसने गिने हुए थे, अब गिर गए हैं। तो आप देखिए कि वो कितनी ज्यादा फिक्रें करता है अगर उसने हमारे सर के बालों को गिन रखा है। हम नहीं गिन सकते, हम अपने बच्चों की कितनी भी फिक्र करें, बाल नहीं गिन सकते, गिन सकते नहीं, हम समुद्र की रेत नहीं गिन सकते। तो विशाल आपके लिए खुदा ने इतना कुछ सोच के रखा है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स रखी है, इतना सारा प्यार आपके लिए रखा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आज, और आपकी माँ भी यकीनन आपसे बहुत प्यार करती है। तब आज देखो थे बैठे हुए हम, और पार्टी भी और एक पार्टी भी अरेंज करके सारे लोग इकट्ठा कर रहे, सबके अच्छा अच्छा फूड भी बनाया। तो इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में, खुदावंद ने आपको 40 साल तक सलामत रखा, और आगे भी खुदा, आगे भी जब तक आप जमीन पर, जिंदों की जमीन पर है, खुदावंद आपको संभाले, आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, आपको बढ़ाए, और कभी किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। बेटा खुदा है, शुक्र खुदाया शुक्र है तेरा,
करवाएंगे हम लोग, फिर उसके साथ केक किसी भी ने काटेंगे। मोनू फोन का फोन फैमिली कर ला रही है स्पेशल ऑर्डर पे केक बना है, एग लगाया, एगलेस केक बनवाया, सदा लंगर रहेगा साढ़े ब्रदर आ रहे हैं। हाँ जी वो नहीं आ रहे, इसलिए मैंने वचन शेयर कर लिया पहला 118। हाँ जी की कर है विशाल केक कटेगा तो फिर ही सिखाओगे है ना विशाल। विशाल ने केक कटने का टाइम आ गया, बंटी के साथ मिलकर दुआ करें। बंटी सारे से तुम्हारे एक मेरे वाले नहीं अलग से नहीं वो आ रहे हैं सारे 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 ग्रुप आ रहे हैं। अच्छा सारे को हाँ जी। सारे को आ गए। हां आओ सिस्टर जी ਤੁਸੀਂ आओ। हाँ जी हाँ जी बंटी बेटे दुआ करते कदूस कदूस रहीम पिता परमेश्वर तेरी तारीफ और तमजीद करने को हम मुबारक है पिता परमेश्वर, आपने आज का दिन दिखाया, आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले फादर गॉड, आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, आपके नाम को ब्लेस करते हैं। इसराइल के कदूस बुजुर्ग तुम मुबारक है खुदा, धरती आकाश को बनाने वाले खुदा तुम मुबारक है, हर एक चीज को बनाने वाले सस्टेन करने वाले खुदा तुम मुबारक है, तेरी तारीफ और तमजीद हो। आज का दिन मुबारक खुदा, तूने विशाल ब्रदर की जिंदगी में दिया खुदा, हालेलुया। 40 साल खुदा तेरी वफादारी, तेरी फरमाबरदारी और खुदा तेरी ग्रेस खुदा नजर आती है खुदा, तेरा शुक्र करना है प्रभु जी। हाँ मालिक सानू जिंदगी जिंदा और जमीन पर रखे खुदा, तेरी तारीफ होती तमजीद हो खुदा जी। आने वाले सालों में बरकत देना और अपनी पहचान बनाना खुदा, ताकि तेरे साथ एनकाउंटर हो खुदा का, जिंदा खुदा मिले, जिंदा खुदा तो जानन खुदा, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद कर प्रभु जी। नाम इज्जत और जलाल मिले हालेलुया खुदा, जिंदगी का वारिस बनाना। हाँ प्रभु यीशु जी जिंदगी का वारिस बनाना खुदा जी। फैमिली लिए बरकत चाहते खुदा जी, विशाल मिसेस ने खुदा जी और आने वाली खुदा औलाद ने खुदा जी ब्लेसिंग चाहते खुदा जी। तेरा नाम तेरा कलाम इज्जत और जलाल रहा है, इस खानदान को बरकत देना, आज के दिन को ब्लेस करना खुदा जी, आने वाली हाजिर जमात में ब्लेस करना, यीशु मसीह ने नाम मांगने पाले आमीन आमीन।
ਰਾਜੀ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਡਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बेटा फोटो 2 दिन खेलते रहो मीडिया ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕੋਲ ਦੀਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ पहले विशाले आदि वर्ड देवे मैं आज किच्ची लेने के बड़े साल हो गए हैं Bless you. Thank you. In Jesus' name. ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰਿਕਸ मैं तो दस नहीं सी कि मैं शाल ਬੰਟੀ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਜੀ ਆਸਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ आंटी जी बुला रहे हैं